चिपकते हुए देखकर शालिनी के तन बदन में आग लग गई। उसने अपनी हथेलियों को भींच लिया और सीधा शौर्य की तरफ चल पड़ी। लेकिन अचानक कुछ सोचकर उसने अपने कदम रोक लिए और वो वापस कार के पीछे जाकर छुप गई। नंदिनी को किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। उसने पीछे घूम कर देखा। क्या हुआ? मुझे ऐसा लगा कि कोई हमारी तरफ आ रहा था। शौर्य ने भी उस तरफ देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। इस बार शालिनी थोड़ा पीछे छुपी हुई थी। इस वजह से उसे शौर्य और नंदिनी की बातें सुनाई नहीं दे रही थी। नंदिनी दी, आपको वहम हुआ होगा, वहां तो कोई भी नहीं है। शालिनी ने उन दोनों की 2-3 फोटोज खींच ली और उन्हें जल्दी से अपनी बेटी महीप को भेज दिया। उस समय महीप आईने के सामने खड़े होकर खुद को निहार रही थी। वाओ, इतनी खूबसूरत ड्रेस तो मैं सपने में भी लेने की नहीं सोच सकती थी। वैसे कुछ भी कहो, शौर्य जैसा प्यार करने वाला तुम्हें शायद ही कहीं मिलेगा। हाँ। महीप ने अपनी बालों पर हाथ घुमाया और फिर अपनी ड्रेस के स्ट्रैप ठीक करते हुए बोली, और इतना अमीर भी, इंडिया का सबसे अमीर बिजनेसमैन। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आज सगाई में वो तुम्हें कितने कैरेट के सॉलिटर बनाने वाला है। बस उसी बात का तो इंतजार है। ये सब मुझे शौर्य ने ही तो दिया है। I must say that he loves you a lot. महीप उसकी बातें सुनकर ब्लश करने लगी। तभी उसके मोबाइल की मैसेज बीप हुई। महीप का हाथ रुक गया और उसने मोबाइल उठाकर अपने हाथ में ले लिया। वो मैसेज देखकर थोड़ा हैरान हुई। मम्मी इस टाइम मुझे मैसेज क्यों कर रहे हैं? महीप ने मैसेज खोलकर देखा जिसमें शालिनी ने उसे शौर्य और नंदिनी के फोटोज भेजे थे। महीप मोबाइल लेकर सोफे पर बैठ गई और उन फोटोज को देखकर चौंक गई जिसमें शौर्य ने नंदिनी को अपने गले से लगाया हुआ था। महीप ने आज तक कभी भी नंदिनी को नहीं देखा था, न कभी शौर्य ने उसे अपनी बहन की कोई तस्वीर दिखाई थी। शौर्य ने किसे अपने गले लगाया हुआ है? ये लड़की कौन है? इससे पहले कि महीप किसी तरह का कोई भी अंदाजा लगा पाती, उसका मोबाइल बजने लग गया। महीप ने स्क्रीन पर नजर डालकर देखा जिस पर उसके डिजाइनर का नाम फ्लैश हो रहा था। लेकिन महीप को उससे बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। उसने डिजाइनर का कॉल काट दिया। वो गुस्से में शौर्य और नंदिनी की तस्वीर देख रही थी। शौर्य नंदिनी से शिकायत करने में लगा हुआ था। नंदिनी दी, पहले आप मुझे ये बताओ कि आप अकेले क्यों आई? आप 3 मंथ्स प्रेग्नेंट हैं। ऐसे में आपको किसी को अपने साथ लेकर आना चाहिए था, या फिर ना आती। क्यों ना आती? मेरे भाई की सगाई है तो उसमें मैं नहीं तो और कौन आएगा? हमारे एक दूसरे के अलावा दुनिया में कोई है क्या? आपने ही तो मुझे इस लायक बनाया कि मैं कुछ कर पाता। इतनी मुसीबतों का सामना करते हुए ही तो आपने मुझे बड़ा किया है, और मैं अब चाहता हूँ कि आप यहाँ रहें। वैसे भी ऐसी हालात में मैं आपको अब अकेला नहीं छोड़ सकता। नंदिनी ने बड़े प्यार से शौर्य के गाल पर अपना हाथ रखा। शालिनी सब कुछ देख रही थी। उसका गुस्सा भी बढ़ने लग गया। तभी शौर्य का मोबाइल रिंग होने लग गया। शौर्य ने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर स्क्रीन पर नजर डाली। उस पर महीप का नाम चमकते देखकर शौर्य के होठों पर मुस्कान तैर गई। नंदिनी समझ गई कि महीप का फोन था, इसीलिए वो थोड़ी दूरी पर चली गई। हेलो महीप। तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत भी कैसे की शौर्य? महीप की बात सुनकर शौर्य चौंक गया। मैं कुछ समझा नहीं, तुम किस बारे में बात कर रही हो महीप? महीप ने स्क्रीन पर शौर्य और नंदिनी की तस्वीर को घूरते हुए बोली। तुम तो ऐसे दिखा रहे हो मानो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो। अगर तुम यहाँ किसी को भी लेकर आए तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा शौर्य। गॉट इट? शौर्य महीप की बातों को सुनकर कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि महीप आखिर किस बारे में बात कर रही थी। देखो महीप, हम दोनों इतने सालों से एक दूसरे के साथ हैं, फिर भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। ठीक है, जाने दो, मुझे कुछ काम है, बाय। शौर्य ने कॉल काट दी। महीप को शौर्य पर बहुत गुस्सा आया। शौर्य ने मेरा फोन काट दिया, और वो भी उस लड़की के लिए। शौर्य को थोड़ा गुस्से में देखकर नंदिनी उसके पास आ गई। शौर्य, क्या हुआ? तुम इतना गुस्से में? नंदिनी दी, बस ऐसे ही। शौर्य, महीप तुम्हारी होने वाली बीवी है, उससे प्यार से बात किया करो। अच्छा ठीक है, अब घर चलिए, फिर हमें पार्टी के लिए भी तो तैयार होना है। अच्छा चलो। वहीं महीप ने शालिनी को कॉल कर दी। हेलो मम्मी, अभी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप बस शौर्य और उस लड़की पर नजर रखिए। वो लड़की तुम्हारे होने वाले पति की मिस्ट्रेस है, और वो भी प्रेग्नेंट मिस्ट्रेस। महीप की आंखों से आंसू निकलने लग गए।
अपनी सगाई से ठीक कुछ घंटों पहले उसे ये सब सुनने और देखने को मिल रहा था। किसी तरह से महीप ने खुद को कंट्रोल किया। अगर उसने यहाँ एक कदम भी रखा तो शौर्य की उस मिस्ट्रेस को उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। लगता है कि शौर्य उस लड़की को कहीं लेकर जा रहा है। मम्मी, आप देखिए कि वो उसे कहाँ लेकर जा रहा है। उन दोनों की हर एक्टिविटी पर नजर रखें। शालिनी ने कार में बैठकर ड्राइवर से कहा, जल्दी से उस कार का पीछा करो। एक तरफ शालिनी की कार शौर्य की कार के पीछे लग गई और दूसरी तरफ महीप का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसने एक हाथ मारकर अपने सामने पड़े हुए कॉस्मेटिक्स नीचे गिरा दिए। ये देखकर रोशनी और महीप की बाकी फ्रेंड्स उठकर खड़ी हो गई। अरे महीप, ये क्या कर रही हो? सारा सामान क्यों फेंक रही हो? तो और क्या करूं? तुमने सुना नहीं? शौर्य की एक मिस्ट्रेस है जिसे वो कहीं लेकर जा रहा है, और वो भी प्रेग्नेंट मिस्ट्रेस। सुना तुमने? रोशनी ये सुनकर चौंक गई और उसने महीप का हाथ पकड़ लिया। तू ये क्या बोल रही है? शौर्य की प्रेग्नेंट मिस्ट्रेस? महीप रोने लग गई। रोशनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी पीठ सहलाने लग गई। कुछ भी हो जाए, मैं उस औरत को शौर्य की जिंदगी में जगह नहीं बनाने दूंगी। रोशनी ने एक दूसरी लड़की की तरफ देखा और उस लड़की ने रोशनी को आंखों से इशारा किया। रोशनी समझ गई कि अब महीप को भड़काया जा सकता है। महीप, तुम्हारे मंगेतर की मिस्ट्रेस प्रेग्नेंट है, और अगर उस बच्चे ने जन्म ले लिया तब तो वो अपनी जगह खुद ही सचदेवा परिवार में बना लेगी। कुछ समझी? ये बात बोलकर रोशनी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। महीप को क्या लगता है कि वो इंडिया के सबसे अमीर आदमी से शादी करने के बाद हमारे सिर पर चढ़कर नाचेगी और हम पर रौब जमाएगी? लगता है कि भगवान ने इसे नीचे गिराने का मौका ढूंढ ही लिया है। महीप को इस बात पर और भी गुस्सा आ गया और उसने पास पड़ा हुआ फूलदान जमीन पर दे मारा। रोशनी मंद मंद मुस्कुराने लगी। ऐसा मैं कभी भी नहीं होने दूंगी। उस मिस्ट्रेस को तो मैं अपनी जगह कभी भी नहीं लेने दूंगी। वहीं शालिनी की कार शौर्य की कार का पीछा करते करते एक जगह रुकी। शालिनी ने कार का शीशा नीचा किया और बाहर देखा। वो बुरी तरह से चौंक गई थी। ये तो शौर्य और महीप का नया घर है। शौर्य अपनी मिस्ट्रेस का यहाँ ले आया और उसे घर भी लेकर जा रहा है। मुझे ये महीप को बताना ही होगा। शालिनी ने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और महीप को कॉल लगा दी। महीप ने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और उसे कान से लगाते हुए बोली, कहिए मम्मी, तुम्हारा शौर्य उस मिस्ट्रेस को तुम्हारे नए घर में लेकर आया है और उसे पीछे के रास्ते से अंदर लेकर भी चला गया। ये सुनकर महीप के होश उड़ गए। अब वो मिस्ट्रेस मेरे नए घर में पहुंच गई, तो अब उसे सबक मैं सिखाऊंगी। मैं वहाँ आ रही हूँ। तो वो मेरे घर तक पहुंच गए। उसकी इतनी हिम्मत! लगता है कि उस लोमड़ी को अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। रोशनी, अब मुझे अपने नए घर जाना है। आफ्टर ऑल एंगेजमेंट पार्टी भी तो शुरू होने वाली है। ऐसी पार्टी किसी ने भी नहीं देखी होगी। महीप के तेवर देखकर रोशनी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। लगता है तमाशा देखने को मिलेगा। कुछ देर में महीप अपने दोस्तों रोशनी और शिल्पा के साथ तेजी से अपने नए घर के लिए निकल गई। वहीं पीछे के रास्ते से शौर्य नंदिनी के साथ अपनी नई मेंशन ब्लू हेवन में दाखिल हुआ। नंदिनी मेंशन को देखती रह गई। वाह शौर्य, इतनी खूबसूरत मेंशन, बिल्कुल सचदेवास के स्टैंडर्ड का स्टाइल। शौर्य ने नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे बड़े प्यार से सोफे पर बैठा दिया। नंदिनी दी, अब आप आराम कीजिए। इतनी लंबी फ्लाइट से आई हैं और वो भी इस हालात में। नंदिनी शौर्य के सिर पर प्यार से हाथ फेरने लग गई। तुम मेरा इतना ध्यान रखते हो, कुछ प्यार अब महीप के लिए भी बचा के रखो। वहीं महीप अपनी नई मेंशन की तरफ ही आ रही थी, लेकिन अचानक उसे कुछ ध्यान आया और उसने अपना मोबाइल पर्स में से निकालकर किसी को कॉल कर दी। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो। महीप ने अपने पिता राजीव को कॉल किया था। पापा, आपको मेरा एक काम करना है। हाँ बेटा, बोलो ना। आप शौर्य को कुछ देर के लिए अपने पास ऑफिस बुला लीजिए। आपको उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था ना, तो आज से अच्छा दिन कौन सा हो सकता है। राजीव महीप की बात सुनकर कुछ हैरान हुआ। उसने बोलने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन महीप, आज की मेरी उससे कोई बात नहीं हुई थी। पापा, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है। फोन रखने के बाद महीप के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। मेरा काम हो गया। अगर शौर्य वहाँ रहता
तो शायद मैं वो सब नहीं कर पाती जो मैं करना चाहती थी। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा मिस लोमड़ी? मेरे मंगेतर को फंसाना चली थी, अब देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। वहीं शौर्य नंदिनी के पास बैठा हुआ था। वो खुद जाकर किचन से कुछ खाने का लेकर आया था और नंदिनी को अपने हाथों से खिलाने लगा था। अब तुम मुझे बच्चों की तरह अपने हाथों से खाना खिला रहे हो। नंदिनी दी, आप अपना ख्याल ही कहाँ रखती हो? जब तक बच्चा नहीं हो जाता मैं और महीप आपका ख्याल रखेंगे। नंदिनी शौर्य को देखकर मुस्कुराने लगी और उसके हाथों से खाना खाने लग गई। अचानक उसने कहा, शौर्य, मुझे कम से कम महीप की फोटो तो दिखा दे। हाँ दी, 1 मिनट। शौर्य ने अपनी जेब से फोन निकाला और जैसे ही नंदिनी को महीप की फोटो दिखाने लगा, वैसे ही उसकी स्क्रीन पर उसके होने वाले ससुर राजीव का नाम चमकने लगा। शौर्य ने नंदिनी को इशारा किया। हेलो पापा। शौर्य बेटा, तुम अभी ऑफिस आ सकते हो? शौर्य ने टाइम देखा, अभी 5 बज रहे थे। लेकिन पापा, एंगेजमेंट पार्टी शुरू होने में बस 2 घंटे बाकी है। किसी भी समय मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। शौर्य बेटा, ज्यादा देर नहीं लगेगी। मैं सोच रहा था कि हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट आज ही साइन हो जाता तो फिर शादी की तैयारियों में समय निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है पापा, मैं ऑफिस कुछ देर में पहुंच रहा हूँ। शौर्य ने अपना फोन जेब में रख लिया और नंदिनी की तरफ देखने लगा। नंदिनी ने शौर्य के गाल को प्यार से सहलाया। तुम्हें ऑफिस जाना है ना, तो जाओ, इसमें इतना सोचने की क्या बात है। तब तक मैं भी रेस्ट करके पार्टी के लिए तैयार हो जाती हूँ। तुम्हें भी तो वापस आकर तैयार होना होगा। ठीक है, मैं कुछ देर में आता हूँ। आप अपना ख्याल रखना और तैयार होकर हॉल में पहुंच जाना। शौर्य ने नंदिनी के माथे पर किस की और वहां से निकल गया। शौर्य कुछ देर में अपने ऑफिस पहुंच गया, जहां राजीव उसी का इंतजार कर रहा था। उसने शौर्य को अपने गले से लगा लिया और कुछ लोगों से मिलवाने लग गया। शौर्य, अब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, फिर पार्टी में भी तो जाना है। मैंने तुम्हारे वकील को भी बुला लिया जो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेगा। ठीक है पापा। शौर्य का वकील आकर कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स पढ़ने लगा। वहीं नंदिनी अब तक खाना खा चुकी थी। उसके बाद उसने अपना लगेज खोला और उसमें से पार्टी के लिए कपड़े निकालने लग गई। तभी उसके हाथ में एक गुलाबी ड्रेस आई जो बहुत खूबसूरत थी। महीप ने उस ड्रेस को अपने गाल से लगा लिया। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। रोते हुए वो सोफे पर बैठ गई। नंदिनी को उस ड्रेस से अपने पति समीर नंदा की याद आ गई। 3-4 महीने पहले समीर ही नंदिनी के लिए वो गुलाबी ड्रेस लेकर आया था। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और उसे सहलाने लग गई। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए समीर? वरना आज आप भी मेरे साथ यहाँ शौर्य और महीप की सगाई अटेंड कर रहे होते। लेकिन फिर भी आपकी निशानी मेरे पेट में पल रही है। नंदिनी ने गहरी सांस लेकर अपने पर्स में से एक लॉकेट निकाला जिसमें बहुत महंगा पत्थर लगा हुआ था। नंदिनी ने उस लॉकेट को किस की और मुस्कुराने लगी। मैंने ये लॉकेट स्पेशली महीप के लिए ऑक्शन में 20 करोड़ में खरीदा था और मुझे पक्का विश्वास है कि ये उस पर बहुत अच्छा लगेगा। अभी नंदिनी ये सब सोच ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर नॉक हुआ। लगता है कि शौर्य वापस आ गया है। नंदिनी ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसे किसी ने जोर से धक्का दिया और नंदिनी जमीन पर जा गिरी। नंदिनी ने महीप और उसके साथ आई 2 और लड़कियों को देखा। उसे समझ नहीं आया कि वो सब कौन थे। नंदिनी जमीन से उठकर खड़ी हो गई और उसने उन सब की तरफ थोड़ा गुस्से में देखा। ये क्या बदतमीजी है? महीप ने रोशनी और दूसरी दोस्त शिल्पा को इशारा किया और वो कमरे में दाखिल हो गई। ये सब तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। महीप ने रोशनी को इशारा किया तो रोशनी और बाकी लड़कियों ने नंदिनी को जाकर पकड़ लिया। नंदिनी उनसे छूटने की कोशिश करने लगी। छोड़ो मुझे, क्या चाहिए तुम लोगों को? महीप चलते हुए नंदिनी के पास आ गई और उसने उसके मुंह पर तेज थप्पड़ मार दिया। नंदिनी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और उसकी आंखें भी नम हो गई। तुम्हें अपनी औकात दिखाने आई हूँ। तुम्हें घर तोड़ने का बहुत शौक है ना? नंदिनी महीप का मुंह देखने लग गई। उसे तो समझ भी नहीं आया। लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने किसी का घर नहीं तोड़ा। महीप ने नंदिनी के मुंह पर कई थप्पड़ मार दिए। तुम्हें मैं अंधे दिख रही हूँ जो ये ना देख पाऊँ कि मेरे सामने क्या चल रहा है? शौर्य, कहीं तुम महीप मेहरा तो नहीं? तो तुम्हें मेरा नाम भी पता है। शौर्य ने तो तुम्हें सब कुछ बताया हुआ है।
नंदिनी महीप के गाल पर हाथ रखते हुए बोली। तो तुम सच में महीप हो? यू आर सो। महीप ने गहरी नजरों से नंदिनी को देखा। इस घर में तुम्हारे घुसने की हिम्मत भी कैसे हुई? ये मेरा और शौर्य का घर है, जहाँ हम अपनी शादी के बाद रहने वाले हैं। मैंने तो अपना घर भी पूरा नहीं देखा और तुम यहाँ हमसे पहले ही आ गई। वैसे तुम्हें शौर्य ने यहाँ छुपा कर रखा है, राइट? ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे यहाँ किसी ने नहीं छुपाया। महीप ने नंदिनी को गुस्से में देखा। उसने आगे बढ़कर नंदिनी के बालों को कसकर पकड़ लिया। नंदिनी दर्द में कराहने लग गई। महीप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? तुम्हें ये लगा कि शौर्य अपनी मिस्ट्रेस को मेरे नए घर में लेकर आएगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। यू आर अ फूल। नंदिनी अपने लिए महीप के मुंह से मिस्ट्रेस शब्द सुनकर चौंक गई। नंदिनी समझ गई कि महीप कुछ गलत समझ रही थी। इससे पहले कि नंदिनी और कुछ भी बोल पाती, महीप ने उसे एक और तमाचा मार दिया। नंदिनी ने रोशनी और एक दूसरे को दिया। महीप दूसरे से तमाचा मारने लगी, नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना महीप? तुम शौर्य की मिस्ट्रेस हो और ये मैं अब जान चुकी हूँ। अचानक महीप हंसने लग गई। रोशनी ने धीरे से अपनी एक दोस्त से कहा, ये महीप को अचानक क्या हुआ शिल्पा? ये ऐसे हंस क्यों रही है? पता नहीं, शायद शौर्य की मिस्ट्रेस को देखकर इसका दिमाग खराब हो गया। महीप ने नंदिनी के पास जाकर उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, वैसे कमाल है ना शिल्पा, शौर्य और मैं इतने सालों से एक साथ हैं, इसके बारे में कुछ नहीं पता चला। मैं तो इतनी बड़ी बेवकूफ थी, मेरे नानी से इतना कुछ होता रहा और मैं समझती रही कि शौर्य में और उससे कोई नहीं जीत सकता। लेकिन देखो, इसने ना सिर्फ मेरे शौर्य को मुझसे अलग कर दिया, बल्कि मेरे नए घर में भी आकर खड़ी हो गई। नंदिनी ने बोलने की कोशिश की तो जैसे ही महीप ने फिर से उसके बालों को कसकर खींचने लग गई। नंदिनी को दर्द होने लगा। देखो महीप, एक बार मेरी बात सुनो। देखो, इससे तो मेरे बारे में सब कुछ पता है और एक मैं हूँ कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, इससे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। महीप रोशनी और शिल्पा के साथ मिलकर नंदिनी को मारने लग गई। वहीं दूसरी तरफ शौर्य अपने ऑफिस में और उसका वकील अरविंद शर्मा कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था। अरविंद शौर्य की नहीं बल्कि उसका दोस्त भी था। शौर्य उसके साथ बैठा हुआ था और महीप का अजीब भी वहीं थे। शौर्य, लगता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स गलत बनाऊंगा? शौर्य ने अपनी चेयर हल्के से खिसकाई और वो राजीव के करीब जाकर उसका हाथ पकड़ बोला, अब ऐसी बात नहीं, और मैंने तो अरविंद को बुलाया भी नहीं। आपने ही उससे फोन किया था, लेकिन अब अरविंद तो डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक हो जाए तो अच्छा है। कल को ना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं और ना मुझे, सब क्लियर हो जाना चाहिए। अरविंद बड़े ध्यान से पेपर्स पढ़ रहा था और एक जगह जाकर वो अटक गया। राजीव, सारा सब तो शौर्य का है, फिर भी आपका प्रॉफिट शेयर 50%। राजीव अरविंद की बात सुनकर खिसियाने लग गया। उसने शौर्य की तरफ देखते हुए कहा, अगर शौर्य चाहे तो इसे कम कर सकता है, और ये बात तो शौर्य को बहुत अच्छे से पता है। हम दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं है। अरविंद राजीव की इस बात को सुनकर काफी हैरान हुआ। शौर्य, तुम इस प्रोजेक्ट में 100 करोड़ लगा रहे हो, तो तुम्हारा प्रॉफिट ही ज्यादा होना चाहिए। इस शेयर को 90-10% कर दो। इस बात पर राजीव ने अपने दांत भींच लिए, लेकिन ऊपर से वो हंसता रहा। जैसा शौर्य को ठीक लगे। शौर्य ने अरविंद को तीखी नजरों से देखा तो अरविंद ने अपना सिर हिला दिया। इतने में ही केबिन में महीप का भाई अनुराग दाखिल हो गया। अरविंद भाई, आप क्यों परिवार के बीच में डिस्प्यूट डालने की बेकार कोशिश कर रहे हैं? जो भी इन डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया है वो सब दोनों पार्टीज को पहले से पता है। इस बात पर अरविंद उठकर खड़ा हो गया। उसने अनुराग को गुस्से में देखा। मैं भी शौर्य का दोस्त हूँ और उसका वकील भी। उसे सही एडवाइस देना मेरा काम है। इसका मतलब कि उसको पढ़ रहा हूँ। अनुराग चलकर अरविंद के पास आ गया। उसने अरविंद के कोट का कॉलर पकड़ लिया और उसे गुस्से में देखते हुए बोला, अरविंद ने अनुराग को पीछे डाल दिया। अनुराग अरविंद के बीच नौबत आने वाली थी कि शौर्य बीच में ही आ गया और उन्हें रोक दिया। स्टॉप, बच्चों की तरह लड़ने पर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है ना, तो क्यों बेकार पर उलझ रहे हो? अनुराग और अरविंद पीछे। अनुराग शौर्य दूसरे को देख कर मुस्कुराए। शौर्य ने कॉन्ट्रैक्ट साइन की के नाम 50 लाख का एक बनाकर राजीव
देखकर राजीव की आंखों में चमक गई। सॉरी बेटा, इस पैसे से हम जल्द काम शुरू करेंगे। शॉन मुस्कुराया और उसे एक पैर राजीव के आगे रख दिया। ये क्या है शौर्य? बस उस पेमेंट जिसमें लिखा है ने 50 लाख का चेक मुझसे है। राजीव ने एक बार अनुराग की तरफ देखा तो अनुराग ने इसे इशारा किया। राजीव ने चुपचाप उस कागज पर साइन कर दिए। लो बेटा जी, अब ठीक है। शौर्य ने डॉक्यूमेंट पर नजर डाली। पापा, बस ये तो एक फॉर्मेलिटी है। जब अकाउंट से पैसा मिलेगा कंपनी के पास का रिकॉर्ड होना ही चाहिए, सिर्फ इसलिए। अच्छा, मैं चलता हूँ। ब्लू हेवन पहुंच एंगेजमेंट पार्टी की तैयारियां भी दिखनी है। ठीक है, मैं भी कुछ देर में आता हूँ। पहले कुछ काम निपटा लूं। ठीक है, लेकिन मेरे बहन को भूल मत जाइएगा। उसके साथ आपकी सगाई है। राजीव और अनुराग शौर्य के ऑफिस से निकले। अजय ने शौर्य की तरफ घूर कर देखा। वहीं दूसरी तरफ महीप नंदिनी को जोर से पेट पर लात मारने वाली थी, तो नंदिनी ने हाथ पेट पर रख लिया। यहाँ नहीं, मही बोल गई प्रेग्नेंट है। इस पेट में तुम्हारे शौर्य का बच्चा पल रहा है। लगता है इसे अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। महीप, रोशनी और शिल्पा नंदिनी की तरफ बढ़ने लगी। नंदिनी उन्हें अपनी तरफ आते हुए देख घबरा गई। उसने अपने पेट पर हाथ लिया। मही, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं शौर्य की बड़ी बहन नंदिनी सचदेव नंदा हूँ।